सुप्रभात बच्चों। आज से हम लोग संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम रुचिरा भाग 3 है। इसका प्रथम पाठ है सुभाषितानि। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम सुभाषित शब्द का अर्थ समझ लें। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सु शब्द का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित शब्द का अर्थ वचन होता है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर वचन है। प्रस्तुत पाठ, ये जो पाठ है ये सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से लिए गए श्लोकों पर संग्रहित है या आधारित है। ये श्लोक रोचक और विचारपरक है। विचारपरक मतलब विचार करने लायक हैं। रोचक मतलब मनोरंजक भी हैं। इनसे हमें शिक्षाएं मिलती हैं। अब हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। आज की कक्षा में हम 2 श्लोक पढ़ेंगे और 2 श्लोकों के अर्थ भी समझेंगे और उसके बाद के श्लोक अगली कक्षा में पढ़ेंगे। चलिए हम श्लोक शुरू करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतोयः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। एक बार मेरे साथ इस श्लोक को दोहराएं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतोया प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। अब इस श्लोक को समझने से पहले इस श्लोक के कठिन शब्दों को हम समझ लेते हैं। गुणा, गुण, गुण मतलब अच्छाई। गुणज्ञेषु, गुणियों के पास। निर्गुण, निर्गुण का मतलब जिसमें कोई गुण नहीं होता। दोष मतलब बुराइयाँ। सुस्वादुतोया, सुस्वादुतोया मतलब मीठा जल या स्वादिष्ट जल। प्रवहन्ति का अर्थ होता है निकलती हैं। नद्य शब्द का अर्थ होता है नदियाँ। समुद्रमासाद्य शब्द का अर्थ होता है समुद्र में पहुँचकर। भवन्ति पेया मतलब पीने लायक नहीं होती। अब हम इसके अर्थ को समझें। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण या अच्छाइयाँ गुणी व्यक्तियों के पास पहुँचकर ही गुण होती हैं। अर्थात यदि कोई अच्छाई है तो यदि वो गुणी व्यक्ति के पास जाती है तो ही अच्छाई रहती है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और वो गुण यदि किसी निर्गुणी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है तो उसमें दोष आ जाते हैं या वो बुराइयों से ग्रसित हो जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रवहन्ति नद्यः, जैसे नदियाँ, सुस्वादुतोया मतलब जैसे नदियों का जल मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन वही नदी जब समुद्र में पहुंच जाती है तो उसका पानी खारा हो जाता है और पीने लायक नहीं रहता है। आइए हम इसके अर्थ को दोबारा से समझें। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण या अच्छाई गुणी व्यक्तियों के पास पहुंचकर ही गुण होती है। वे ही गुण जब निर्गुण व्यक्तियों के पास पहुंच जाते हैं तो उनमें वे दूषित हो जाते हैं या उनमें बुराइयां आ जाती हैं। जैसे नदियाँ पीने योग्य मीठे जल वाली होकर बहती हैं, किंतु समुद्र में पहुंचकर वही जल खारा हो जाता है, अर्थात पीने लायक नहीं रहता है। आइए हम दूसरे श्लोक का अर्थ समझते हैं। दूसरे श्लोक का अर्थ समझने से पहले इसके जो कठिन शब्द हैं उनको समझ लेते हैं। साहित्य का अर्थ होता है लिटरेचर। दूसरा शब्द है संगीत। संगीत का अर्थ होता है, आप सब समझ ही गए होंगे संगीत शब्द से, अर्थ होता है म्यूज़िक। कला मतलब विभिन्न प्रकार की कलाएं, आर्ट फॉर्म्स। विहीन मतलब रहित। साक्षात पशु मतलब पशुओं के समान।
पुच्छ विषाणहीन का मतलब होता है पुच्छ मतलब पूंछ और विषाणहीन मतलब सींगों से रहित या पूंछ और सींगों से रहित। तृण शब्द का अर्थ होता है घास। खादन भी मतलब होता है खाते हैं। जीवमान मतलब जीवित रहता है। तद्भाग्य मतलब सौभाग्यशाली। आइए अब हम श्लोक का संपूर्ण अर्थ करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति या मनुष्य बिना पूंछ और सींगों वाला साक्षात पशु है, अर्थात पशुओं के समान है, जो घास न खाकर भी जीवित रहता है। अर्थात वह घास तो नहीं खाता है फिर भी जीवित रहता है। यह उन पशुओं में सबसे सौभाग्यशाली माना जाता है। जो पशु घास खाते हैं, घास खाकर जीवित रहते हैं, लेकिन यह घास नहीं खाते हुए भी जीवित रहता है, इसलिए यह उन पशुओं में सौभाग्यशाली माना जाता है, या यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है जो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। यहाँ पर ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जिसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, या जैसे साहित्य संगीत कला आदि ज्ञान से रहित, आदि कलाओं से रहित जो मनुष्य है वह मनुष्य होते हुए भी पशुओं के समान होता है। इस भाव को इस श्लोक के द्वारा दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। बच्चों, अगला जो श्लोक है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जब तक आप इन दोनों श्लोकों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे और इन दोनों श्लोकों का अर्थ लिखने की कोशिश करेंगे। स्क्रीनशॉट में मैं आपको शब्दार्थ दे रही हूँ। इसको आप सुंदर व स्पष्ट अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, ताकि आगे के जो श्लोक हम पढ़ेंगे उनको हम अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।